उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो इस बीजेपी को जाना होगा। आप ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देख लीजिए कि कहीं गोलियां चलवा के मार रहे हैं, कहीं बीजेपी वाले पीट रहे हैं, कहीं बहन बेटियों की साड़ियां खींच रहे हैं। ये है इसे रामराज कहते हो। कागजों में कुछ भी बना दे, वे गाय मर क्यों रही हैं गौशालाओं में? सारा उसका राशन तो खा जा रहे गोरक्षक, वे गाय मर क्यों रही हैं? मुस्लिमों को ओवैसी ले गया, हिंदुओं को योगी ले गया, तो फिर चुनाव क्यों? फिर किसका चुनाव करा रहे? क्योंकि ना तो हम मुसलमान हैं ना हम हिंदू हैं, तो फिर चुनाव काहे का? ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। ये धर्म का चश्मा उतार के देख लो, ये बीजेपी खतरे में है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो राम नाम जपना होगा। उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो इस बीजेपी को जाना होगा। कैसे जाना होगा? वोट की चोट से। 300 पार के नारा दे रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने अच्छे लगते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इन्होंने तो 200 पार बंगाल में भी थे, 55 पार दिल्ली में भी थे। जहाँ उत्तर प्रदेश में तो बहुमत से अब भी हैं और आगे भी बहुमत का वादा कर रहे हैं। अरे वादा तो दुनिया करती है, तुम्हें उनकी बात पे विश्वास हो जाता है। और जो देश का वोटर कह रहा है, प्रदेश का वोटर कह रहा है, तुम्हें वोटर पे विश्वास नहीं है। जो उन्होंने कहा था वही तो कर रहे हो। क्या जो कहा था, हिंदुत्व की बात करी थी उन्होंने, हिंदुत्व का एजेंडा ही तो पेश कर रहे हैं। कहाँ है हिंदुत्व का एजेंडा? कौन सा हिंदुत्व का एजेंडा बता? मंदिर बनवा रहे हो। हिंदुत्व का एजेंडा है कि रात को हिंदुत्व में बेटियां को रात को जलाया जाएगा 2 बजे? कौन से हिंदुत्व के एजेंडे में था? गंगा के किनारे कब्रिस्तान बनाए जाएंगे हिंदुओं के, ये हिंदुत्व के एजेंडे में होता है। कहाँ बन गया? किसने बना दिया मंदिर? उसमें तो लूट मच रही है। गंगा के किनारे तो होता है कब्रिस्तान। हिंदुओं के कब्रिस्तान होते हैं क्या हिंदुओं के कब्रिस्तान? इसका मतलब तू भी फर्जी हिंदू है। गंगा में लाशें बहाई जाती हैं या अंतिम संस्कार किया जाता है? ये हिंदुत्व का एजेंडा है। ये हिंदुत्व का एजेंडा है कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए, उनका चीर हरण किया जाए। ये हिंदुत्व का एजेंडा है। अगर ये हिंदुत्व का एजेंडा है तो ये तुम्हें मुबारक। अच्छा, आप विरोध कर रहे हैं 2022 इलेक्शन में, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में क्या मजबूरी थी ऐसी? क्या निर्विरोध जीते 20 सीटों पे। ये गली मोहल्लों के चुनाव है, नाली वाली के चुनाव है, इनमें हमें क्या करना? अरे कहने को तुम कुछ भी कह दो, हमें सरकार से लड़ना है। सेमीफाइनल था। कौन कह रहा? और इसमें तो बीजेपी हारी थी, हारी है। और बता कितनी सीट जीती थी बीजेपी? 67 जीती है। कौन कह रहा 67 जीती? ये तो धन बल धन। देख लीजिए हाँ, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देख लीजिए कि कहीं गोलियां चलवा के मार रहे हैं, कहीं बीजेपी वाले पीट रहे हैं, कहीं बहन बेटियों की साड़ियां खींच रहे हैं। ये है इसे रामराज कहते हो। कल का प्रोग्राम था आपका, सिलेंडर लेके आप प्रदर्शन कर रहे थे और उन बजा रहे थे। हाँ। क्या हुआ उससे? क्या होना है? महंगाई का विरोध था, करा है, सांकेतिक विरोध है। ये हमारा अधिकार है। महंगाई चरम सीमा पे है, लेकिन लोग राम नाम जपने में तैयार है। कह रहे राम मंदिर बनवा दिया भाजपा तो वोट भाजपा को करेंगे। तेरे से कह दिया होगा, पता नहीं तू किसके पास पहुंच जाता है। या तुझे किसी ने कहा कि भाजपा के, तुझे इन पे विश्वास नहीं है जो वोट देगा। पता ना तू भी जो उनसे और ये कौन है? ये सब वोट देने वाले ही तो हैं। हम वोट देने वाले नहीं है। नहीं तो योगी जी तो खुल के कह रहे हैं ना कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, लड़ ले दो। लड़ ले, किसने मना करा? भाई योगी जी खूब लड़े। वो हिंदुत्व का मुद्दा तो बता दे क्या है। शिक्षा को कमजोर कर दिया। सरकार तो सब चीज पे ध्यान दे रही है, लेकिन 7 महीने से आप लोग बैठे हुए हैं, मत दो, सुन नहीं रही है। कोई बात नहीं है। हम ही क्या सुन रहे सरकार की? हम ही क्या सुने? लेकिन अब जैसे धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं, मतलब कि हिंदू मुस्लिम की बात आ रही है सामने, इससे कैसे बच पाएंगे? जो हिंदू तो 6 महीने पहले कहाँ चला गया था? ये धर्मांतरण 6 महीने पहले कहाँ चला गया था? हैं? गोकसी के मामले आ रहे हैं। और गोकसी पे सुन ले। जब से 2014 में जिस दिन मनमोहन सरकार अपनी कार्यकाल पूरा करके गई, उस समय गाय के मीट का एक्सपोर्ट हमारे देश से 19% होता था।
और 2014 के बाद से आज तक हमारे देश से गाय के मीट का विदेशों को एक्सपोर्ट 35% हो रहा है। तो गाय की हत्या कौन करा रहा भाई? आप करा रहे हो, वोट तो आपने लिया था। नहीं, अब आ गया अगनों का तुम करा रहे हो। जब हिंदुत्व के ठेकेदार हैं तो गाय क्यों ना बनाते हो? दूसरी चीज, यूपी में आओगे तो गाय तुम्हारी माता, और गोवा में जाओगे तो गाय तुम्हारी क्या है? आसाम में क्या है? जी तो इतने गौशाला बना दिए, गौ सुरक्षा बना दिए, गौ रक्षा दल बना दिए हुए हैं, तमाम देखते नहीं ये वीडियो सारे कागजों में कुछ भी बना दे। वे गाय मर क्यों रही हैं गौशालाओं में? सारा उसका राशन तो खा जा रहे गोरक्षक। वे गाय मर क्यों रही हैं? नरेश टिकैत कहते हैं कि योगी और मोदी अच्छे हैं, बस कानून उन्होंने खराब बनाए हैं। आप तो हर नीति का उनका विरोध कर रहे हैं। कौन कह रहा है? नरेश टिकैत जी का बयान पीछे आया था। आया होगा, उनको लगते होंगे अच्छे, तो अच्छे कह देंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो अच्छी बात है, उन्होंने कह दिया, वो उनका अपना बयान है, ये जनता का बयान है। आप तो हर मुद्दे को भटकाते हैं एक तरीके से, उसका विरोध करते हैं। आप कोई भी काम करे बीजेपी, उसका विरोध करते हैं। अरे जब बीजेपी हमारे लिए फांसी का फंदा लेके आई है तो हम विरोध ना करेंगे? अच्छे कामों का विरोध करते हैं। कौन से अच्छे काम का विरोध कर दिया हमने? कौन सा अच्छा काम करा? हम विरोध कर रहे हैं कृषि काले कानूनों का। हम कह रहे हैं हमें MSP दो, तो इसका विरोध ना करें। महंगाई हमारे ना खा रही, हमारे 350 रुपये का सिलेंडर आता था, आज 900 रुपये का सिलेंडर आ रहा। ऐसे कौन देगा इसके? क्या लगता है जैसे इस समय अराजकता का माहौल है चुनाव में, पंचायत चुनाव में 2022 में वही माहौल है? देखो यही पत्रकार है, अब कह रहा अराजकता का माहौल है, अभी हिंदू धर्म का माहौल था। यही पत्रकार है, अपने आप बोलेगा। क्यों? कि पेट्रोल इसे भी महंगा मिल रहा है, गैस इसके भी घर महंगी जा रही है, ऑक्सीजन के लिए इसका परिवार नहीं भटका होगा तो इसका यार दोस्त को जरूर कह भटका रहे हैं होगा। ना कि शेर पाला है, इसमें खर्च लगते हैं, भक्त जो कह रहे हैं ना। भक्त तो कह रहे 500 रुपये लीटर भी ले लेंगे। तो ऐसा है, 2 पेट्रोल पंप खुलवा दो, हमारे लिए जो सरकार का रेट है वो रख दे, और भक्तों के लिए 200 रुपये रखवा दो। अगर एक भक्त भी चला जाए, और अगर भक्तों को इतना अच्छा लगता है राष्ट्रभक्त, तो अपनी और अपने पिताजी की संपत्ति बेच के राष्ट्र के नाम दान कर दो, और अच्छा हो जाएगा राष्ट्रभक्त में। और रहा शेर पालने की बात, तो शेर पाला होगा उन्होंने। ये किसान है, शेर को भी कुत्ता समझ के दंगा लेता है, ये वो किसान है। प्रधानमंत्री ये मर्यादा में बात करिए थोड़ा। अभी तो बता रहा शेर है, अब प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री हमारे सिर पे चढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री को ही शेर कहा जाता है ना? है? तो उनके समर्थक कह रहे हैं प्रधानमंत्री को ही शेर कहा जाता है? तो वे अंधभक्त कह रहे हैं, तो हम किसान कह रहे हैं, क्योंकि हम तो जंगलों में रहते हैं, और जंगलों में जो भी जानवर आएगा, वो चाहे गिद्दड़ आ जा, चाहे शेर आ जा, हम तो लठ लेके दंग्याले। और क्या? तो क्या लग रहा है? इस बार कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी आ गई है, मुसलमान का तुष्टीकरण करेगी। देखिए, हिंदुओं के लिए भाजपा तो ऐलान कर दिया कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव होगा। देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, ठीक है। मुस्लिमों को ओवैसी ले गया, हिंदुओं को योगी ले गया, तो फिर चुनाव क्यों? फिर किसका चुनाव करा रहे? किसानों को। क्योंकि ना तो हम मुसलमान हैं, ना हम हिंदू हैं, तो फिर चुनाव काहे का? तो आप ही तो कह रहे खदेड़ा हो गए। कहाँ है? तुम ही कर रहे हो कि चुनाव होगा, तुम ही ने बता दिया कि एक को मुस्लिम ले गया, एक को हिंदू ले गया, बाकी देश में है कौन? नहीं गया, वो दावा करते हैं ना यार। दावा करना ये क्या होता है? देखिए, इनकी वजह से हिंदू खतरे में आ जा, उसकी वजह से मुसलमान खतरे में आ जा, और मैं फिर कहता हूँ, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। ये धर्म का चश्मा उतार के देख लो, ये बीजेपी खतरे में है। अच्छा, पूरे मंत्रिमंडल का परिवर्तन हुआ है, कृषि मंत्री को छोड़ दिया गया है, तो उनके काम बेहतर है इसलिए तो छोड़ा है। और बाकी ने क्या करा? बाकी इसका मतलब गलत थे, फेल थे, हैं? तो ये फेल को मोदी ने झेला क्यों? लेकिन अगर वे लोग गलत थे, कृषि मंत्री तो अटल है दीदी, हैं? कृषि मंत्री तो है, तो क्या हो गया? एक आध रह गया तो तो और भी रह गए होंगे। अब बदल लेंगे आगे चलेंगे। हैं? समस्या तो आपकी कृषि मंत्री ना, हमारी कृषि मंत्री से कहाँ, वो तो चपरासी है। वो कृषि मंत्री कहाँ चपरासी है? हमारी समस्या उससे है कि या तो प्रधानमंत्री सोल्व करेगा या गृह मंत्री सोल्व करेगा, बाकी तो सब
बीजेपी में और किसी की चलती नहीं। संविधान में उनको मंत्रालय दिया गया, कृषि मंत्रालय दिया गया, उनको अथॉरिटी दी गई है, शपथ दिलवाई है, तो उसको चपरासी कैसे बोल सकते? शपथ तो इनको दिलाई थी कि देश सेवा करनी है, शपथ तो देश सेवा की ली थी, फिर देश सेवा कर रहे हैं, कोई से ने करी देश सेवा, मेवा खा रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। शपथ कौन सी ली थी? प्रधानमंत्री ने ली थी कि मैं देश की संवैधानिक संस्थाओं को खरीद लूंगा। शपथ ली थी मोदी ने कि मैं देश की संपत्ति को बेचूंगा। ये कौन से संविधान ने इसे शपथ दिलवाई थी? वो आरएसएस का संविधान था। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।